शादी के बाद पहली एनिवर्सरी भी नहीं मना पाई दलजीत कौर। निखिल के संग वैलेंटाइंस डे के सारे सपने टूट गए, सारे रिश्ते तोड़कर वापस इंडिया आ चुकी हैं दलजीत। और इन अफवाहों को अब उन्होंने नकारने के लिए कुछ और ही बात कही है। जहां एक तरफ इनकी दूसरे तलाक की खबरें जोरों शोरों से चल रही हैं, कहा जा रहा दूसरी शादी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं और वो पति निखिल को छोड़कर वापस इंडिया आ चुके हैं। इतना ही नहीं, निखिल ने भी दलजीत के साथ सारी फोटोज हटा दी हैं। तो वहीं दलजीत का भी अब दूसरे तलाक पर रिएक्शन सामने आ गया। एक्ट्रेस ने कहा वो भी काम करना चाहती हैं, वो विदेश रहकर हाउसवाइफ की तरह बच्चों का और अपना ध्यान रख रही थी और साथ ही वो शोबिज की दुनिया भी मिस कर रही थी। उन्हें अपनी एक्टिंग की याद आ गई और वो सब कुछ छोड़कर वापस आ गई। जी हाँ, दलजीत ने अपनी सौतेली बेटियों को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा वो नहीं जानते कि उनका सौतेली माँ से क्या रिश्ता है, लेकिन उसमें उनका कोई दोष नहीं है। इस वक्त मैं भी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं 20 साल से इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ और अब अलग नहीं होना चाहती क्योंकि बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। निखिल अपना बिजनेस संभाल रहे हैं तो मैं भी अपना करियर संभालना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस आई हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने शोज की तलाश कर रही हूँ। अब सवाल ये भी है कि अगर वो काम के लिए आई है तो उन्होंने और उनके पति ने सारी फोटोज क्यों डिलीट कर दी। दलजीत कौर जब से केन्या से वापस लौटी हैं तब से हर किसी के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। 1 साल के अंदर तलाक की खबरें तक आने लगी हैं। दलजीत ने अपनी सौतेली बेटियों को लेकर जो बात कही है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दलजीत ने कहा सौतेली माँ और बच्चों के बीच की भावनाओं को समझा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं। उन्हें जैसा दिखता है वैसा ही वो करते हैं। यानी साफ है कि दलजीत सौतेली बेटियों संग अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं कर सकी। दलजीत ने पूरी कोशिश की कि उन्हें माँ जैसा प्यार दे सके, लेकिन बेटियां दलजीत को अपनी मां की जगह नहीं दे सकी। दलजीत ने ये भी बताया कि वो शोबिज की दुनिया को छोड़कर घर गृहस्थी में पड़ गई थी, लेकिन शायद उनका गलत फायदा उठाया जा रहा था। यानी सौतेली बेटियों संग वो सगी मां की तरह रहती थी, लेकिन बेटियां दलजीत को मां का दर्जा दे ही नहीं रही थी। उनके साथ अत्याचार कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी। पूरे दिन दलजीत तीनों बच्चों की देखभाल करती थी और उनके पति निखिल बिजनेस के लिए लगातार विदेश यात्रा में रहते थे। इसके बाद दलजीत को इन तीनों बच्चों की देखरेख करना पड़ता था। उसके बाद भी सौतेली बेटियां उनसे खुश नहीं थी। दोनों के बच्चों में फर्क महसूस होने लगा। अक्सर दोनों के बच्चे लड़ने झगड़ने लगे। कभी-कभी दोनों के बच्चों में इतनी लड़ाई झगड़े होते थे कि मारपीट तक नौबत आ जाती थी। निखिल ने कई बार उनके ही बेटे की गलती थी जिसे दलजीत बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए चुपचाप केन्या से वापस लौट आई। यहाँ का दलजीत ने कहा कि वो करियर पर ध्यान देना चाहती हैं, वो फिर से काम की तलाश कर रही हैं। दलजीत कौर पूरी जिंदगी के सपने देखकर केन्या शिफ्ट हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी ये शादी 1 साल भी नहीं टिक सकेगी और 1 साल के अंदर ही उन्हें वापस भारत लौटना पड़ेगा। दलजीत का तलाक होने वाला है, लेकिन दलजीत अपने तलाक को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। वरना दलजीत ने तो पति के संग फोटोज भी डिलीट कर दी कि अब उनके पति निखिल ने भी न केवल फोटोज डिलीट की बल्कि दलजीत को अनफॉलो कर दिया। और अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि दलजीत कभी भी बेटे को केन्या लेकर नहीं जाएंगी। न जाने उनके बेटे के संग ऐसा क्या अत्याचार हुआ कि दलजीत केन्या जाने से कांप रही हैं। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आ रही कि दलजीत की सौतेली बेटियों संग बिल्कुल नहीं पड़ती थी, क्योंकि बड़ी सौतेली बेटी दलजीत के बेटे पर खूब अत्याचार करती थी। कभी कमरे में बंद कर देती तो कभी खेल खेल में मजाक में बेटे के मुंह में कपड़ा भी ठूस देती थी। निखिल को भी दलजीत के बेटे का दर्द नहीं दिखता था और न ही अपनी बेटियों का अत्याचार, क्योंकि वो काम के सिलसिले में विदेश चले जाते थे और जब आते थे तो बेटियां मिलकर दलजीत को बुरा बताती थी। बच्चों की वजह से पति पत्नी में झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि दोनों ने एक दूसरे का चेहरा न देखने की कसम खा ली है। वहीं कहा जा रहा है कि दलजीत के पति निखिल केन्या के नामी बिजनेसमैन है और वो अपने काम और बेटियों के आगे दलजीत की नहीं सुनते, जिसकी वजह से दलजीत को बेटे संग घर लौटना ही पड़ा।